Hello, welcome to my YouTube channel, and it is the part 2 of chapter triangle of class 9. एंड हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का 4 से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एंड इससे पहले का पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोग को फाइंड करना है x। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाइक यहाँ पर हम लोग को ये जो साइन है, लाइक ये एरो का जो हम लोग को सिंबल दिख रहा है, ये हमारा पैरेलल का है। तो देयरफॉर हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर ए बी जो है वो पैरेलल है हमारे पास डीसी के। एंड अगर आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को यहाँ पर ए डी, जो ये वाला लाइन है हमारे पास ए डी, वो क्या है, वो एक ट्रांसवर्सल के टाइप में यहाँ पर काम कर रहा है। एंड देयरफॉर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लाइक सिंस ए बी पैरेलल टू डीसी एंड AD is transversal, then और therefore हम लोग क्या बोलेंगे कि एंगल BAC, जो ये वाला एंगल है हमारे पास BAC, ये हमारा इस एंगल के इक्वल होगा और ये भी हमारे पास 60 डिग्री आएगा। कैसे होगा? BAC इज इक्वल टू एंगल CD, आप लोग ई लिख सकते हैं या फिर ए भी लिख सकते हैं, CDE ले लेते हैं क्योंकि हम लोग ये वाला ट्राइंगल का हम लोग बात करेंगे। देयरफॉर ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। एंड अगेन हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे कहां पर? तो इन ट्राइंगल डी CDE यहाँ पर हमारे पास क्या है? एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर से C का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 45 डिग्री प्लस D का वैल्यू हमारे पास आया 60 डिग्री एंड एंगल E जो कि हमारे पास X है वो हम लोग को फाइंड करना है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से हमारे पास X इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 एंड 45 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 105। और ये राइट हैंड साइड जाकर के हमारे पास माइनस होगा तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, और यहाँ पर हम लोग को एक्स मीन्स ये वाला एंगल हम लोग को फाइंड करना है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो लाइक यहाँ पर हम लोगों को दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें इन ट्राइंगल ए बी सी अगर हम लोग देखते हैं ए बी सी, तो हम लोग यहाँ से क्या बोल पाएंगे? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री। यहाँ पर आप लोग साइड में लिख सकते हैं लाइक एंगल सम प्रॉपर्टी। एंड देयरफॉर एंगल ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास है 40 डिग्री। एंगल बी हम लोग को फाइंड करना है एंड एंगल सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंड देन एंगल बी इज इक्वल टू होगा हमारे पास 180 माइनस 40 एंड 90 हमारे पास हो जाएगा 130। एंड देन हमारे पास जो एंगल बी जो है वो आएगा 50 डिग्री। एंड ये बी जो है यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 50 डिग्री। अब क्या करना है? अब हम लोग को बी डी एंड ई ये ट्राइंगल को लेना है। एंड अगेन इन ट्राइंगल बी डी ई में हम लोग देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। ये भी सेम एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंड एंगल बी इज इक्वल टू हम लोग अभी फाइंड किए जो कि है 50 डिग्री। एंड एंगल डी जो कि एक्स हम लोग को फाइंड करना है। एंड एंगल ई इज इक्वल टू हमारे पास है 100 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। एंड एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180, 150 ऐड होकर के माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 150। एंड देयर फोर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जिसमें कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक्स हम लोग को
यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर अगेन हम लोग बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी एंड ई। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके ये एंगल फाइंड करेंगे और ये सेम एंगल हमारा इस साइड के इक्वल होगा बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड देन अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके हम लोग एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड देन एंगल ए का वैल्यू है 75 प्लस बी इज इक्वल टू 65 एंड एंगल ई ये हम लोग को फाइंड करना है, ये हो जाएगा 180। एंड एंगल ई इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 140। एंड एंगल ई इज इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, लाइक एंगल ई यहाँ पर हम लोग बोलेंगे लाइक ये एंगल ई जो है वो हम लोग ए ई बी अभी फाइंड किए हैं, तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सिंस एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल डी ई सी, डी ई सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। और ये कैसे होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बाय वर्टिकली opposite angle। एंड देयरफॉर अगेन इन ट्राइंगल हम लोग बात करते हैं सी डी एंड ई। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड एंगल सी का हमारे पास वैल्यू है 110 एंड डी इज इक्वल टू एक्स एंड ई इज इक्वल टू अभी हम लोग फाइंड किए 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंड देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, 40 एंड 110 को ऐड करेंगे 150 और वो माइनस होगा। एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। एंड ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें इन द फिगर गिवन अलोंग साइड ए बी पैरेलल टू सी डी, मीन्स अगर हम लोग ए बी को देखें तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं लाइक ए बी पैरेलल टू है हमारे पास सी डी। एंड नेक्स्ट है ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ पैरेलल टू बी सी, ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो लाइक हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल तो फाइंड करना है जी सी एच, जो कि है जी सी एंड एच मीन्स ये वाला एंगल। नेक्स्ट हम लोग को बोला गया है फाइंड करने के लिए ए जी एच, ए जी एच एंड ये है हमारे पास ये एंगल। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग देखिएगा लाइक ये एक हमारे पास ट्रांसवर्सल है जैसे कि ऐसे, एंड देन यहाँ से हमारे पास एक कट हो रहा है। अगर ये हमारे पास 60 डिग्री है तो देन ये एंगल भी हमारे पास 60 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट एंगल। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिएगा लाइक ये 60 डिग्री हुआ तो ये भी हमारे पास 60 डिग्री होगा अल्टरनेट पे ऑफ एंगल्स से। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड AC is transversal, therefore हम लोग बोलेंगे लाइक एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी एच। और हम लोग इसी को हम लोग ये भी बोल सकते हैं लाइक जी सी एच, जो कि हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया तो हम लोग यही नाम दे देते हैं जी सी एच। ये हो जाएगा इक्वल टू 60 डिग्री। एंड यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड अगेन हम लोग अगर यहाँ पर देखते हैं लाइक ये हमारे पास तो हो गया। अब हम लोग को फाइंड करना है ये, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे आप लोग को ये 50 डिग्री दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर भी हमारे पास जो इंटीरियर होगा ये भी हमारे पास 50 डिग्री होगा। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं। एंड एंगल बी एच एफ इक्वल टू एंगल जी एच सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। और ये कैसे होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से। एंड देयरफॉर अगर हम लोग देखें इन ट्राइंगल जी सी एच
जी सी एच, और हम लोग को जो फाइंड करना है ए जी एच, तो एंगल ए जी एच ये क्या होगा? अगर हम लोग ये ट्राइंगल को देखते हैं, अगर हम लोग ये ट्राइंगल का बात करें, तो यहाँ पर इस साइड को जैसे हम लोग एक्सटेंड किए हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगा? ये इस ट्राइंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल के टाइप में हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए जी एच इज, यहाँ पर सिंस लगा देते हैं, सिंस ए जी एच इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल जी सी एच, एंड देयरफॉर एंगल ए जी एच इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एंगल जी सी एच प्लस एंगल जी एच सी। एंड अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करें, तो जी सी एच जो है वो हमारे पास 60 डिग्री है, एंड जी एच सी जो अभी हम लोग फाइंड किए हैं हमारे पास 50 डिग्री है, एंड इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? लाइक एंगल ए सी एच इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये एक हमारे पास आंसर है, एंड एक आंसर हमारे पास ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। तो जैसा कि आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग इसको फाइंड करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, जिसमें हम लोग डी को ई तक एक्सटेंड करेंगे, और वो हमारे वो जो है ए बी वाली लाइन को ई पॉइंट पे यहाँ पर कट करेगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो ट्राइंगल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं, जो कि हमारे पास इन ट्राइंगल बी डी ई। अगर हम लोग बी डी ई पे देखें, तो क्या हो जा रहा है? लाइक सी डी बी जो कि एक्स है, जो हम लोग को फाइंड भी करना है, तो ये हमारा क्या होगा? ये एक्सटीरियर एंगल होगा। जैसे हम लोग इस ट्राइंगल को बस देखें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो लाइक यहाँ पर अगर हम लोग इसको इधर एक्सटेंड करते हैं, तो ये जो एक्स जो है वो हमारा एक्सटीरियर एंगल के टाइप में वर्क कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? लाइक एंगल सी डी बी इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इंटीरियर। इंटीरियर ओपोजिट मीन्स ये हो गया इसका इंटीरियर, एंड इसके ओपोजिट मीन्स इन दोनों एंगल के सम के इक्वल। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास डी ई बी प्लस डी बी ई, एंगल डी बी ई, ये इक्वल हो जाएगा। तो सी डी बी जो कि हम लोग को एक्स है, एंड डी ई बी ये तो हमको पता ही नहीं है, तो इसको हम लोग डी ई बी ही रहने देते हैं। एंड अगेन डी बी ई जो हम लोग को है कितना? 45 डिग्री। तो ये आ गया, और इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इन ट्राइंगल। अब हम लोग ये ट्राइंगल का बात करेंगे, तो ए ई सी या फिर ए सी ई, तो हमारे पास ट्राइंगल हो जाएगा ए ई सी। और यहाँ हम लोग देखेंगे, तो यहाँ अगेन हम लोग बात करेंगे इस एंगल का, जो कि हमारे पास क्या होगा? ये भी एज अ एक्सटीरियर होगा। देन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं एंगल सी ई बी, और एंगल इसी को हम लोग डी ई बी भी बोल सकते हैं। आप लोग देख रहे होंगे ये सेम ही लाइन पे आ रहा है, लाइक सी ई बी बोले या फिर डी ई बी बोले, दोनों ही हमारा सेम होगा। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए सी ई प्लस एंगल सी ए ई, सी ए ई के इक्वल। एंड नेक्स्ट हम लोग इसको क्या करते हैं, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए सी ई का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 30 डिग्री, एंड नेक्स्ट हमारे पास सी ए ई का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 55 डिग्री। इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 85 डिग्री। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से जैसे डी ई बी एक्स का वैल्यू के लिए जैसे हम लोग इक्वेशन 1 बनाए थे, तो वहां हम लोग इसका वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डी ई बी मीन्स 85 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 130 डिग्री। एंड अगर ये आप लोग ऑब्जेक्टिव में अगर कभी भी आप लोगों के पास आता है, और अगर आप लोग ऐसा कोई फिगर देखिएगा, तो सिंपली आप लोग को क्या करना है कि 30 प्लस 55
+45 आप लोग को कर देना है, और जिससे हमारा यहाँ पर का हम लोग को x का वैल्यू आ जाता है। और अगर इंटीरियर में पूछ दे, अगर इंटीरियर ये करे, तो इंटीरियर में ये क्या हो रहा है, इंटीरियर में अगर देखिएगा तो लाइक इसको निकाल करके ऐड करके और क्या कीजिएगा, 360 से माइनस कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा। और सिंपली है कि आप लोग अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, तो उसमें आप लोग ऐसे कर सकते हैं, लाइक 1 2 3, 3 एंगल दिया हुआ है, फोर्थ एंगल हम लोग को पूछ रहा है, तो डायरेक्टली 360 से माइनस कर दीजिए तो भी आप लोगों को आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इन द गिवन फिगर AD divides angle BAC, means BAC in the ratio of 1:3 and AD equal to DB। तो AD जो है वो हमारा DB के इक्वल है, एंड AD जो है वो 22 इस रेशियो में डिवाइड करता है। मीन्स अगर हम लोग इसको y कंसीडर करते हैं तो ये वाला हमारा 3y हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर x नहीं ले सकते हैं बिकॉज x पहले से ही हम लोग को दिया हुआ है। एंड अगर ये दोनों साइड्स हमारे इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी से ऑपोजिट साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ये भी हमारे पास y हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग यहाँ पर y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक y प्लस 3y एंड प्लस 108 इज इक्वल टू 180। इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। एंड यहां से हमारे पास क्या होगा, 4y इज इक्वल टू 180 माइनस 108 इज इक्वल टू 72। देन y इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 4, एंड इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ये हमारे पास 18 डिग्री आ जाएगा। 4 से ये कट होगा 18 टाइम्स में, एंड देन y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 18 डिग्री। तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं कि अगर ये हमारे पास y था तो ये भी हमारे पास आ गया 18 डिग्री। एंड अगेन हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल ABC हम लोग क्या देखते हैं कि एंगल जो है हमारे पास, एंगल CAE या फिर EAC जो है वो हमारे पास लाइक x प्लस वाई के इक्वल है, x प्लस वाई। तो ये कैसे होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो रहा है, देयरफॉर ये एक्सटीरियर एंगल। जैसे आप लोग देखिएगा, लाइक ये ट्राइंगल हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो 108 है वो हमारा इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स इसका ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा, एंड इसके ओपोजिट मीन्स वाई एंड एक्स, तो इसके ये इक्वल होगा। एंड EAC जो है वो हमारे पास है 108, एंड यहाँ से हमारे पास x प्लस एंड y का जो वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए 18, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइक x इज इक्वल टू 108 माइनस 18 डिग्री, देन x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 90 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, प्रूव दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द फोर राइट एंगल्स। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमारा 4 राइट एंगल के इक्वल होता है। मीन्स हम लोग को क्या करना है, उसको हम लोगों को 360 के इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि 4 राइट एंगल मीन्स 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लाइक अगर हम लोग लिखें तो हम लोग क्या करेंगे कि इंटीरियर एंगल को तो डायरेक्ट हम लोग A B and C ही लिखते हैं, एंड एक्सटीरियर एंगल को हम लोग नेम देंगे पूरा। एंड यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लाइक लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा एंगल, सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा BFC, या फिर सॉरी FBC, यहाँ पर हो जाएगा FBC इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये जो एंगल है ये हमारे इंटीरियर ये हो गया एंड इसके ऑपोजिट, तो हमारे पास ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C के इक्वल। एंड सेम टाइप से क्या हो जाएगा एंगल, अगर हम लोग नेक्स्ट इसको देखते हैं
तो ये हमारे पास हो जाएगा सी डी ए इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, एंड नेक्स्ट है हमारे पास एंगल ये, तो इसको हम लोग लिखते हैं ई ए बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल। देन हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि इन तीनों को ऐड कर देते हैं, लाइक इसको इक्वेशन 1, ये हमारे पास 2 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 3, एंड ये कैसा ये सारे जो आए हैं वो हमारे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आए हुए। देन अगर हम लोग इसको ऐड करें, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो आएगा वो आ जाएगा एंगल एफ बी सी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल ई ए बी, एंड राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगा, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, लाइक यहाँ पर ए है एंड अगेन हमारे पास यहाँ पर ए है, तो लाइक यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2a, एंड ऐसे इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखते हैं, लाइक यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप लोग एंगल ए हमारे पास 2 टाइम्स है, एंगल बी भी हमारे पास 2 टाइम्स है, एंड एंगल सी भी हमारे पास 2 टाइम्स है, तो हम लोग इस तरह से 2 कॉमन निकाल करके हम लोग बोल सकते हैं लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, एंड ये हमारे पास आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, एक ट्राइंगल के तीनों ही एंगल का सम कितना होता है, तो वो होता है हमारे पास 180 डिग्री, एंड इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 360 डिग्री आएगा, जो कि हम लोग प्रूफ कर दिए। और ये हम लोग को प्रूफ करना था, ये हमारा सारा क्या हो गया, तो ये हो गया एक्सटीरियर एंगल, ये हो गए हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड ये किसके इज इक्वल टू आ गया, तो ये हमारे पास 360 के इक्वल आ गया, जो कि हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, इन एडजॉइनिंग फिगर शो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, सिंपली आप लोग देख रहे होंगे कि लाइक ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ मिसिंग है, एक मिनट। लाइक यहाँ पर आप लोगों को दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा, एक है हमारे पास ए सी ई एंड सेकेंड वन इज डी एफ बी। तो आप लोग को यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा, लाइक ए सी ई, जो हम लोग यहाँ देखते हैं ए है, सी है एंड ई है, एंड सेकेंड वन बी डी एफ, तो यहाँ पर बी है, डी है एंड एफ है। तो मीन्स क्या, हम लोग को यहाँ पर दो बार बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है ट्राइंगल का, वो भी दोनों ट्राइंगल में। तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इन ट्राइंगल ए सी ई, ए सी ई हमारे पास क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, एंड अगेन इन ट्राइंगल बी डी एफ, बी डी एफ, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास हो गया इक्वेशन 2, एंड दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली बस ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगा, हम लोग डायरेक्ट इसको अरेंज करके ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा एंगल ए, देन हम लोग एंगल बी, अगेन हम लोग एंगल सी यहां से लिखते हैं, एंगल सी प्लस एंगल डी, देन एंगल ई एंड एंगल एफ, एंड इधर इस साइड हमारे पास आ जाएगा 180 प्लस 180 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंड ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, इन द गिवन फिगर ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे ये परपेंडिकुलर है, मीन्स यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, एंड देन ए एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंड ए एन जो है वो बाइसेक्टर है, मीन्स हमारे पास ये एंगल, ये जो होगा वो हमारा इस एंगल के इक्वल होगा, एंड देन ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री फिगर में गिवन है, एंड ए सी बी इज इक्वल टू 20 डिग्री ये दिया हुआ है। देन हम लोग को क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को एम ए एन, जो कि हमारे पास ये वाला एंगल है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है।
नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या करते हैं, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी सी, हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंड देयर फॉर एंगल ए हम लोग फाइंड करते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू बी का वैल्यू है हमारे पास 70 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 20 डिग्री एंड ये हो जाएगा हमारे पास 180 के। देयर फॉर एंगल ए इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वो 90 होगा एंड 90 उस साइड जा करके माइनस हो जाएगा 180 से, तो हमारे पास एंगल ए का जो वैल्यू है वो हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। देन हम लोग क्या करते हैं, लाइक हाफ ऑफ एंगल ए, अब हम लोग इस ट्राइंगल के लिए ये करेंगे एंड सिंस ए एन जो है, ए एन वो बाइसेक्ट करता है, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सिंस ए एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड देयरफॉर हम लोग के पास क्या आएगा, एंगल बी ए एन जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए एंड हाफ ऑफ एंगल ए मीन्स हाफ ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री की। तो हमारे पास ये ट्राइंगल का जो ये वाला जो पार्ट था, ये वाला एंगल ये हमारे पास आ गया कितना, तो ये हो गया हमारे पास 45 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, लाइक हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक ट्राइंगल हम लोग लेते हैं, जो होगा हमारे पास ये ट्राइंगल ए बी एम। और आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, अगर यहाँ पर हमारे इस साइड अगर 90 डिग्री हो रहा है तो सेम इस साइड भी हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी एम, ए बी एंड एम। यहाँ पर हमारे पास होगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एम इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड देन एंगल ए का वैल्यू जो है यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, या फिर एंगल ए को हम लोग, अच्छा ठीक है एंगल ए ही रहने देते हैं, यहाँ पर हम लोग ये वाला एंगल का बात कर रहे हैं, ये एंगल हमारे पास कितना आएगा, या फिर इसको लिख देते हैं एंगल बी ए एम, एंगल बी ए एम एंड एंगल बी का जो वैल्यू है वो हमारे पास 70 डिग्री एंड एंगल एम इज इक्वल टू है हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ पर से हमारे पास एंगल बी ए एम जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 160 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। एंड नेक्स्ट हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को फाइंड करना है एम ए एन। तो यहाँ पर जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास एंगल एम ए एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी ए एन एंगल बी ए एन में से अगर हम लोग जो अभी फाइंड आउट किए लाइक एंगल बी ए एम, लाइक ये पूरे एंगल में से अगर हम लोग ये वाला पार्ट को माइनस कर देते हैं तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस एंगल बी ए एम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री माइनस 20 इज इक्वल टू 25 डिग्री, और ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमारे पास इन इन द गिवन फिगर बी ए डी, बी ए डी, बी ए डी पूरा ही हमारा पैरेलल है किसके, ई एफ के एंड ए ई एफ इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड ए सी बी इज इक्वल टू 25 डिग्री। देन हम लोग को फाइंड करना है एंगल ए बी सी, मीन्स हम लोग को चाहिए ये एंगल। तो हम लोग यहाँ पर जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर ये हमारा पैरेलल लाइन है, पैरेलल है एंड ई ए जो है या फिर ई ए सी अगर ट्रांसवर्सल है, देन अगर ये 55 डिग्री है तो हमारा ये भी एंगल जो होगा वो हमारा 55 डिग्री हो जाएगा। कैसे, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स से। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, लाइक लिखते हैं सिंस बी ए डी पैरेलल टू ई एफ एंड हम लोग बोलेंगे ई ए सी, ये लाइन सेगमेंट है, ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल ए ई एफ इक्वल टू ए ई एफ इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी ए सी या फिर सी ए डी, हम ले लेते हैं डी ए सी, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 55 डिग्री एंड ये कैसे हुआ, तो ये हो गया हमारे पास
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड देयरफॉर नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे लाइक ये वाला साइड हमारा एक्सटेंड हुआ है एंड देयरफॉर ये जो है एंगल यहाँ पर जो ये 55 आया है, ये हमारा ट्राइंगल ए बी सी के लिए एक एक्सटीरियर एंगल है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस, या फिर बी को हम लोग लिख देते हैं जैसा क्वेश्चन में हम लोग को बोला है फाइंड आउट करने, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। और ये कैसे हुआ, तो ये हो गया हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के थ्रू। एंड नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, तो डी ए सी का वैल्यू ये हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री एंड ए बी सी हम लोग को फाइंड करना है। एंड नेक्स्ट ए सी बी जो है वो हमारे पास 25 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारे पास एंगल ए बी सी का जो वैल्यू होगा इधर हो जाएगा 55 एंड 25 हमारा यहाँ माइनस हो जाएगा। देन हमारे पास एंगल ए बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। In triangle ABC, it is given that angle A is to B is to C is equal to 3 is to 2 is to 1 and CD perpendicular to AC, CD जो है वो perpendicular है AC पे एंड हम लोग को देन फाइंड करना है एंगल ECD, मीन्स ECD हम लोग को चाहिए ये वाला एंगल। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं लाइक ये जो रेशियो जो दिया हुआ है ये इसके इंटीरियर एंगल्स का दिया हुआ है, मीन्स हम लोग को एंगल ए जो है वो हमारे पास, हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं 3x, देन एंगल बी हमारे पास 2x एंड देन एंगल सी जो है वो हमारे पास आ जाएगा x। देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू 3x, ये हमारा सपोजिशन है लेट, and angle B is equal to 2x and angle C is equal to x। तो हम लोग क्या करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, हम लोग यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू हमारे पास होगा 180 डिग्री एंड इसका वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 3x 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। इन सबको अगर ऐड कर लिया जाए तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 180। यहाँ से 6 हमारा इसको कैंसिल करेगा 30 टाइम्स में, देन x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। एंड अगर x इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया देन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं लाइक x प्लस, ये परपेंडिकुलर है मींस ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल जो हम लोग को फाइंड करना है ई सी डी, ई सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 180। और ये कैसे होगा, तो ये एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन एंड देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 30 डिग्री एंड ए सी डी ये परपेंडिकुलर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री एंड प्लस जो हम लोग को फाइंड करना है ई सी डी इज इक्वल टू 180। देन हमारे पास आएगा एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 एंड 30 ऐड करेंगे तो 120 एंड वो राइट हैंड साइड जाकर के हमारा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू डी ई, ए बी जो है ये आप लोग देख रहे होंगे, ए बी मीन्स ये डबल लाइन जो पैरेलल है वो हमारे किसके है, तो डी ई के, डी ई मीन्स ये पूरा लाइन। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, इसको डबल लाइन से डिनोट कर देते हैं, एंड नेक्स्ट है हमारे पास बी डी मीन्स ये हमारे पास पैरेलल है इसके। एंड देन हम लोग को दिया हुआ है ए बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एफ जी एच इज इक्वल टू 120 डिग्री। और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक्स एंड वाई फाइंड करना है। तो y तो यहाँ वेरी इजिली हम लोग को निकल जाएगा क्योंकि बस हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, लीनियर पेयर लगाना है। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं लाइक y प्लस 120 इज इक्वल टू 180, और ये कैसे हो जाएगा, तो ये लीनियर पेयर। यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू जो होगा वो आ जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू
60 डिग्री। अब हम लोग को चाहिए सिर्फ एक्स। तो एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं लाइक हम लोग को क्या दिया हुआ है, सिंस ए बी पैरेलल है किसके, तो डी ई बोलिए या फिर डी एफ पूरा हम लोग ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी एफ। एंड यहां से हम लोग देखते हैं तो सी डी जो है, सॉरी सी डी हम लोग बोल रहे हैं, बी डी ये हमारे पास ट्रांसवर्सल आएगा, ट्रांसवर्सल है। एंड देयर फोर हम लोग क्या बोल पाएंगे, लाइक आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारे पास इस टाइप का एक फिगर आ रहा है लाइक ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास ये अगर 50 डिग्री दिया हुआ है, तो ये वाला पार्ट हमारे पास ऑल्सो 50 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। जैसे ये हमारे पास आ गया, तो ये अल्टरनेट एंगल से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास 50 डिग्री होगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई या फिर बी डी ई, एंगल बी डी ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। और ये कैसे हो गया, तो ये हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंड नेक्स्ट हम लोग आगे और क्या करते हैं, सिंस अगेन हम लोग देखते हैं लाइक ये एंगल हमारे पास 50 डिग्री आ गया है। अगर हम लोग इस बार क्या करें, अगर हम लोग बी डी को पैरेलल लेते हैं एफ जी से, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर भी आप लोग देख रहे होंगे हमारे पास इस टाइप का एक फिगर बनता है जहां पर ऐसे ट्रांसवर्सल है। एंड ये एंगल हम लोग को यहाँ पर 50 डिग्री जो कि ये है, ये गिवन है। तो देयर फोर यहाँ पर हमारे पास ये भी 50 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एंड सिंस, सिंस हम लोग लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास है बी डी, एक मिनट, यहाँ पर ए बी पैरेलल टू, अच्छा ये ठीक है डी एफ, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा बी डी पैरेलल टू एफ जी। एंड यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्सल क्या है, तो यहाँ पर है हमारे पास ट्रांसवर्सल एफ डी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल देयर फोर एंगल बी डी ई या फिर बी डी एफ हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बी डी ई ही लिखते हैं, एंगल बी डी ई इज इक्वल टू एंगल जी एफ ई या फिर ई एफ जी, ई एफ जी जो कि हमारे पास होगा 50 डिग्री। और ये भी कैसे होगा, तो ये भी हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। नेक्स्ट जब हम लोग को यहाँ पर हमारे पास ये भी एंगल हमको 50 डिग्री आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली, आप लोग यहाँ पर दो मेथड से आप लोग बना सकते हैं। लाइक ये 50 पता है एंड वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 60 निकाल चुके हैं। तो आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग इसको लाइक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इन ट्राइंगल ई एफ जी लगा सकते हैं, या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो ये 120 जो है मीन्स ये वाला एंगल, ये हमारा इस ट्राइंगल के लिए क्या कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। तो यहाँ से हम उसी मेथड से बता देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा एंगल एफ जी एच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ई एफ जी एंगल ई एफ जी। एंड यहाँ से हमारे पास एफ जी एच का जो वैल्यू है वो है 120 डिग्री, एंड एक्स हम लोग को फाइंड करना है। एंड ये अभी हम लोग लेकर के आए हैं 50 डिग्री। तो एक्स का जो वैल्यू आएगा, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, ये 120 में से माइनस हो जाएगा हमारे पास 50, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 70 डिग्री। एंड ये इसका राइट आंसर है। तो हम लोग को y इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 70 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, मीन्स ए बी जो है वो हमारा पैरेलल है सी डी के। एंड देन ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल, एंड ई एफ जो है वो हमारे पास ट्रांसवर्सल है ई एफ। एंड नेक्स्ट है हमारे पास ए ई एफ इज इक्वल टू 65 डिग्री, डी एफ जी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड ई जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन हम लोग को जी ई एफ मीन्स एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर ये लाइन हमारे पास पैरेलल है एंड ईएफ अगर हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो ये हमारे पास पूरा एंगल जो है मीन्स ये पूरा एंगल ये हमारे पास 65 होगा। तो कैसे होगा, तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं, सिंस
ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल ए ई एफ इक्वल हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए ई एफ जो है वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास ई एफ डी के। ये हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। 65 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग देखें एंगल ई एफ डी, तो ई एफ डी को अगर आप लोग देखिएगा, ई एफ डी, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर से हमारे पास एफ जी एक है, तो ई एफ डी, तो ये हमारे पास दो पार्ट में बटा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा एंगल ई एफ जी प्लस एंगल जी 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 एफ डी, जी एफ डी एंड ई एफ डी का जो वैल्यू अभी हम लोग फाइंड आउट किए, ये हो गया हमारे पास 65 डिग्री, एंड ई एफ जी ये हम लोग को फाइंड करना है, तो ई एफ जी एंड जी एफ डी जो है, या फिर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी एफ जी, ये हमारे पास 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारे पास ये जो आएगा एंगल ई एफ जी, ये हो जाएगा 65 माइनस 30 डिग्री, और इसका जो वैल्यू आएगा ई एफ जी इज इक्वल टू, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 35 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सिंपली, हम लोग को ये एंगल भी हम लोग को पता लग गया, और यहाँ पर परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री है। तो हम लोग को क्या करना है, सिर्फ हम लोग को ई एफ जी में, ई एफ जी में हम लोग को एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लोग लगाते हैं, तो इन ट्राइंगल ई एफ जी, अगर हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा एंगल जी ई एफ प्लस जी ई एफ प्लस ई एफ जी, एंगल ई एफ जी प्लस एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से जी ई एफ, लाइक जी ई एफ, इसका वैल्यू हम लोग को एक्स है, ये हम लोग को फाइंड करना है। ई एफ जी जो है वो हमारे पास आया यहाँ पर 35 डिग्री, एंड ई जी एफ जो कि हमारे पास 90 डिग्री, ये हो जाएगा 180 के इक्वल। मीन्स एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 125, इन दोनों को ऐड करके माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू 55 डिग्री, जो कि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी ए इज इक्वल टू 65 एंड एंगल ओ ई सी इज इक्वल टू 20 डिग्री, फाइंड ई सी ओ। मीन्स हम लोग को चाहिए ई सी ओ, मीन्स हम लोग को ये वाला एंगल हम लोग को चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लाइक इसका मैं हिंट आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग इन दोनों लाइन को पैरेलल बताइएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास ए ई जो होगा वो ट्रांसवर्सल होगा, एंड देयर फोर हमारा जो एंगल ये जो आएगा ये भी हमारे पास 65 डिग्री आ जाएगा बाय कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। एंड देन आप लोग क्या कीजिएगा कि ट्राइंगल ओ सी ई पे आप लोग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा करके, मीन्स सपोज दैट कि अगर हम लोग इसको एक्स लेते हैं, तो अगर एक्स प्लस अगर हम लोग 20 करेंगे, तो ये हमारे पास 65 के इक्वल होगा, और यहाँ से हम लोग के पास ये एक्स का जो वैल्यू है ये हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल एंड कटिंग देम एट जी एंड एच रिस्पेक्टिवली, एंड इफ ई जी बी इज इक्वल टू 35 एंड क्यू पी परपेंडिकुलर टू ई एफ, फाइंड द मेजर ऑफ पी क्यू एच। मीन्स हम लोग को पी क्यू एच, जिसको कि यहाँ पर एक एंगल एक्स से डिनोट किया है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बोलते हैं, सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एंगल ई जी बी
एंगल ई जी बी ये हमारा इक्वल होगा एंगल यहाँ पर के, ये भी हमारे पास 35 आएगा। कैसे? तो बाय कोरिस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। तो हमारे पास आ गया यहाँ पर एंगल सी एच डी इज इक्वल टू 35 डिग्री कोरिस्पॉन्डिंग एंगल से। एंड अगेन हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एंगल सी एच डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा इक्वल होगा यहाँ पर के वर्टिकली ऑपोजिट से। तो हम लोग इसको बोल देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा क्यू एच पी, एंगल क्यू एच पी इज इक्वल टू 35 डिग्री। ये कैसे हो गया? तो ये हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंड देयर फोर अगेन हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल क्यू एच पी पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस मीन्स पी क्यू एच एंगल पी क्यू एच प्लस एंगल क्यू एच पी प्लस क्यू एच पी। एंड अगेन हमारे पास एंगल क्यू पी एच इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंड पी क्यू एच जो हम लोग को फाइंड करना है एक्स, एंड क्यू एच पी हम लोग अभी निकाले हैं जो कि है 35 डिग्री, एंड क्यू पी एच ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ से अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये हो जाएगा 125। एंड अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 55 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, मीन्स अगेन हमारे पास ए बी पैरेलल है हमारे पास सी डी के, एंड देन ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, एंड ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। एंड नेक्स्ट है हमारे पास इफ ई जी इज ट्रांसवर्सल सच दैट एंगल जी सी डी इज इक्वल टू 130। तो हम लोग को फाइंड करना है ई जी एफ। ई जी एफ मीन्स ये एंगल, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ, हाँ ई एफ इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी एफ ई, बी एफ ई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर अगर ये परपेंडिकुलर है मीन्स यहां पर हमारे पास ये भी हमारा परपेंडिकुलर होगा। एंड ये हो गया। एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, लाइक एंगल हमारे पास दिया हुआ है जीई डी, जीईडी जो है वो हमारे पास 130 के इक्वल है। बट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो जीईडी जो कि हमारे पास दो पार्ट में ब्रेक है, सबसे पहले तो ये वाला एंगल जो कि 90 अभी हम लोग लाए हैं, एंड सेकंड वन इज दिस। देयरफॉर हम लोग इसको लिखते हैं जीईडी जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा एंगल, एंगल डी ई एफ प्लस एंगल एफ ई जी इज इक्वल टू 130। तो यहाँ पर से हमारे पास एंगल एफ ई जी जो होगा वो हो जाएगा, लाइक यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू पुट कर देते हैं डी ई एफ, ये हमारे पास होगा 90 डिग्री, एंड ये हो जाएगा 130। एंड देन एफ ई जी इज इक्वल टू हो जाएगा 130 माइनस 90 डिग्री, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 40 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट हम लोग आगे बोलते हैं, लाइक यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो इस साइड भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं एंगल जी एफ ई इक्वल टू एंगल बी एफ ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये डायरेक्ट हम लोग बोल दे रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हम लोग यहाँ पर इन ट्राइंगल हम लोग यहाँ पर अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं ई एफ जी पे।
ई एफ जी, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एंगल जी एफ ई प्लस एंगल एफ ई जी प्लस एंगल ई जी एफ, जो हम लोग को फाइंड करना है, ये हमारा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री के। नेक्स्ट जी एफ ई, ये हमारा है 90 डिग्री, एंड एफ जी ई जो कि अभी हम लोग लेकर के आए वो हो गया 40 डिग्री। एंड नेक्स्ट हम लोग को एफ जी, सॉरी, ई जी एफ, ये हो जाएगा 180 डिग्री के। एंड ई जी एफ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 40 हो जाएगा 130। देन ई जी एफ इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 50 डिग्री, जो कि इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।